students, welcome to the English class. In this video, we'll read the chapter Judgment Seat of Vikramaditya, written by Sister Nivedita. Sister Nivedita was an Irish lady. She was so impressed by the Indian culture and people that she came to India, and she wrote many works in literature, and the present story Judgment Seat of Vikramaditya is taken from her work Cradle Stories of Hinduism. Let us start the story now. For many centuries in Indian history, there was no city so famous as the city of Ujjain. बहुत सदियों से भारत के इतिहास में कोई भी शहर इतना मशहूर नहीं था जितना कि उज्जैन शहर। उज्जैन जैसे बच्चों आपने सुना होगा, उज्जैन मध्य प्रदेश में आजकल है। इट वॉज ऑलवेज रिनाउंड। अब देखो रिनाउंड वर्ड आ रहा है, रिनाउंड मीन्स मशहूर, एज द सीट ऑफ लर्निंग। सो उज्जैन किसके लिए मशहूर था? ये एक पढ़ाई का केंद्र था। हेयर लिव्ड एट वन टाइम, यहाँ पे रहते थे एक समय पे द पोएट कालिदास। यहाँ पे पोएट जो कवि थे कालिदास वो रहते थे। वन ऑफ द सुप्रीम पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दुनिया के बेहतरीन पोइट्स में से गिने जाते हैं। फिट टू बी नेम्ड विद होमर, डेंटे एंड शेक्सपियर। और कालिदास को हम उनकी तुलना होमर जो कि ग्रीस के पोइट हैं, और डेंटे जो कि इटली के पोइट हैं, और शेक्सपियर जो कि इंग्लैंड के कवि हुए हैं, उनके साथ हम उनकी तुलना कर सकते हैं। एंड हियर वर्कड एंड विजिटेड, और यहाँ पे काम किया, विजिट किया ओनली 150 ईयर्स एगो एन इंडियन किंग। और 150 साल पहले एक भारतीय राजे ने, हु वॉज ऑल्सो ए ग्रेट एंड लर्नर्ड एस्ट्रोनमर, जो कि बहुत ही मशहूर और पढ़े लिखे, एस्ट्रोनमर मीन्स बेटा जिसको सितारों के बारे में जानकारी हो। वो बहुत बड़े जो हैं ज्योतिषी थे, एस्ट्रोनमर थे, द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज डे, और अपने समय के सबसे महान थे। राजा जयसिंह ऑफ जयपुर, वो कौन थे, क्या नाम था उस राजे का? राजा जयसिंह ऑफ जयपुर। वो भी उज्जैन में आए थे। सो वन कैन सी what a great love all who care for India must feel for the ancient city of Ujjain. So आप देख सकते हो कि जो भी इंडिया से, भारत से प्यार करते हैं, वो उज्जैन जो कि एक पुराना शहर था उसके लिए कितना ज़्यादा उनके मन में प्यार हो। But deep in the hearts of Indian people, one name is held even dearer than those I have mentioned. तो जो सिस्टर निवेदिता है वो कहती है कि भारतीय लोगों के दिल में बहुत गहरा एक और नाम भी है जो उन्हें बहुत प्यारा है, जो नाम मैंने पहले मेंशन किए हैं। वो कौन सा नाम है जो इनसे भी ज़्यादा प्यारा है भारतीय लोगों को? द नेम ऑफ विक्रमादित्य, वो है राजा विक्रमादित्य का नाम। हु बिकेम किंग ऑफ मालवा, जो कि मालवा के राजा बने। इट इज़ सेड इन द ईयर 57 बिफोर क्राइस्ट। सो ये कहा जाता है कि 57 साल पहले क्राइस्ट से वो जो है मालवा के राजा बने। हाउ मैनी ईयर्स एगो मस्ट दैट बी। अब सिस्टर निवेदिता कहती हैं सोचो ये कितना जो है लंबा समय पहले की बात है। बट सो क्लियरली इज़ ही रिमेंबर्ड, पर आज भी हम किंग विक्रमादित्य को कितने अच्छे से याद करते हैं। दैट टू दिस डे, कि आज भी व्हेन ए हिंदू वांट्स टू राइट ए लेटर, जब कोई हिंदू चिट्ठी लिखना चाहता है, आफ्टर पुटिंग समथिंग रिलीजियस एट द टॉप, सो ऊपर उस चिट्ठी के टॉप पे कुछ धार्मिक शब्द लिखने के बाद द नेम ऑफ द लॉर्ड, वो परमात्मा का नाम, और कॉल ऑन द लॉर्ड या परमात्मा के लिए प्रेयर, और समथिंग ऑफ द सॉर्ट या कुछ इस तरह से धार्मिक लिखकर, एंड आफ्टर राइटिंग हिज एड्रेस, उसके बाद अपना पता लिखकर, एज वी ऑल डू एट द बिगनिंग ऑफ ए लेटर, जैसे कि हम सभी करते हैं किसी भी चिट्ठी की शुरुआत में। व्हेन ही स्टेट्स द डेट, जब उसे वो डेट बताता है उस लेटर की, ही वुड नॉट से, तो वो ये नहीं कहेगा ऑफ द ईयर ऑफ द लॉर्ड 1900, तो वो क्रिश्चियन इरा में जो डेट है वो नहीं कहेगा कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का हिसाब से 1900 साल। फॉर इंस्टेंस मीनिंग 1900 ईयर्स आफ्टर क्राइस्ट, सो क्राइस्ट के बाद 1900 साल। एज वी माइट, बट ही वुड से, पर एक हिंदू पर्सन वो क्या कहेगा? ऑफ द ईयर 1957 ऑफ द ईरा ऑफ विक्रमादित्य,
के 1957 ईयर, जबकि विक्रमादित्य के काल का समय था। सो वी कैन जज फॉर आवरसेल्व्स। सो अब हम खुद ही ये जज कर सकते हैं whether that name is ever likely to be forgotten in India, कि जो नाम हमारे समय में, हमारे कैलेंडर्स में है, क्या वो कभी हम भूल सकते हैं? Who was this विक्रमादित्य? अब ये हम सोचेंगे कि ये विक्रमादित्य कौन थे, एंड वाई वॉज ही सो लव्ड, और लोग उन्हें इतना प्यार क्यों करते थे। द होल ऑफ दैट सीक्रेट आफ्टर सो लॉन्ग अ टाइम वी कैन स्केर्सली होप टू रिकवर। और ये सारा जो सीक्रेट है, भेद है, वो भी इतने लंबे समय के बाद हमें बहुत कम उम्मीद है कि हम ये सीक्रेट पता कर सकेंगे। ही वॉज लाइक अवर किंग आर्थर। सो सिस्टर निवेदिता जो कहती हैं कि वो हमारे किंग आर्थर हैं जो इंग्लैंड में, उसकी ही तरह इंडिया में किंग थे विक्रमादित्य। और लाइक एल्फ्रेड द ग्रेट, या जो राजा एल्फ्रेड हुए ग्रेट, उनकी तरह थे। सो स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू एंड जेंटल दैट द मैन ऑफ हिज ओन डे ऑलमोस्ट वर्शिप्ड हिम। और वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने सच्चे थे, इतने जेंटल थे कि उसके दिनों के लोग जो है उसे प्यार ही नहीं करते थे, पर उसकी पूजा करते थे। वर्शिप करना बेटा, पूजा करना। एंड दोज ऑफ आफ्टर टाइम्स वर ओब्लाइज्ड टू गिव हिम दिस फर्स्ट प्लेस। और जो जनरेशन्स बाद में आई उस समय के, उन्होंने भी अपना कर्तव्य समझा उसे अपनी रिस्पेक्ट में पहला स्थान देने का। दो दे हैड नेवर लुक्ड इन हिज फेस, हालांकि उन्होंने कभी उस राजा विक्रमादित्य को सामने नहीं देखा था। नॉर अपील्ड टू हिज ग्रेट एंड टेंडर हार्ट, और ना ही कभी उन्हें उसके महान और नरम दिल से वास्ता पड़ा था। सिंपली बिकॉज दे कुड सी, सिंपली वो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करते रहे क्योंकि वो देख सकते थे दैट नेवर अ किंग हैड बीन लव्ड लाइक दिस किंग, कि कभी भी हिस्ट्री में किसी राजे को लोगों ने इतना प्यार नहीं दिया जितना कि किंग विक्रमादित्य को। बट वन थिंग वी डू नो अबाउट विक्रमादित्य। अब बेटा एक चीज़ है जो हम सब विक्रमादित्य के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत फेमस है उनके बारे में, वो क्या था? इट इज़ टोल्ड ऑफ हिम, ये उनके बारे में बताया जाता है दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वो इतिहास में बहुत बड़े जज थे। सो आज भी बेटे किंग विक्रमादित्य को उनकी जजमेंट्स के लिए जाना जाता है कि वो बहुत सही जजमेंट्स करते थे। नेवर वॉज ही डिसीव्ड, उन्हें कभी भी धोखा नहीं हुआ। नेवर डिड ही पनिश द रॉन्ग मैन, उन्होंने कभी भी किसी गलत आदमी को सजा नहीं दी। द गिल्टी ट्रैम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, सो जो लोग गिल्टी होते, दोषी होते, गिल्टी मीन्स बेटे जिसने क्राइम किया है, दोषी, सो वो कांपते। ट्रैम्बल्ड मीन्स कांपना, जब उसके सामने आते। फॉर दे न्यू दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि वो जानते थे दोषी कि राजा की आंखें सीधा उनके दोष को देख लेंगी। एंड दोज हु हैड डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्क, और वो लोग जिनके बहुत मुश्किल सवाल होते जिनके पास पूछने के लिए, एंड वांटेड टू नो द ट्रूथ, और वो सच्चाई जानना चाहते उस केस की, वर थैंकफुल टू बी अलाउड टू कम, सो वो बहुत शुक्रगुजार होते कि उन्हें कचहरी में आने दिया जाता। फॉर दे न्यू दैट देयर किंग वुड नेवर रेस्ट, क्योंकि वो जानते थे कि उनका राजा तब तक रेस्ट नहीं करेगा टिल ही अंडरस्टूड द मैटर, जब तक कि वो इस मामले को समझ नहीं लेता। एंड दैट देन ही कुड गिव एन आंसर, और फिर वो ऐसा आंसर देगा दैट वुड कन्विंस ऑल, जो कि सबको सही लगेगा। एंड सो इन आफ्टर टाइम इन इंडिया, इसलिए बाद के समय में भी भारत में, व्हेन एनी जज प्रोनाउंस्ड सेंटेंस विद ग्रेट स्किल, कोई भी जज बहुत अच्छा, यहाँ पे बेटा देखो सेंटेंस जो वर्ड है इसका मीनिंग है जजमेंट। सो कोई भी जज अपना निर्णय सुनाता है, प्रोनाउंस्ड मीन्स सुनाना, सेंटेंस मीन्स हियर जजमेंट। विद ग्रेट स्किल, बड़ी निपुणता के साथ अपना निर्णय देता है कोई जज। इट वुड बी सेड ऑफ हिम, उसके बारे में कहा जाता है, ओ ही मस्ट हैव सैट इन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि ये ज़रूर आज विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पे बैठा होगा।
एंड दिस वॉज द हैबिट ऑफ स्पीच ऑफ द होल कंट्री, और यही आदत थी पूरे कंट्री की बोलने की। इस तरह विक्रमादित्य को एक बहुत अच्छा जज समझा जाता था। येट इन उज्जैन इटसेल्फ, पर बाद में क्या हुआ, उज्जैन शहर में ही द पुअर पीपल फॉरगॉट, जो बेचारे लोग थे वो भूल गए, दैट द हीप्ड अप ruins a few miles away, कि जो हीप्ड मीन्स बेटे बड़े बड़े जो गड्ढे बने हुए हैं। सो ये जो ruins हैं, ये जो खंडर हैं बड़े बड़े, जो कि थोड़े से दूर हैं, थोड़े से मील दूर हैं शहर से, हैड बीन हिज पैलेस, कि यहाँ पे कभी विक्रमादित्य का पैलेस हुआ करता था। एंड ओनली द रिच एंड लर्नर्ड एंड वाइज मैन हु लिव्ड इन द किंग्स कोर्ट्स रिमेंबर्ड, सिर्फ कुछ अमीर पढ़े लिखे या जो समझदार लोग थे सिर्फ वही जानते थे, किंग के जो कचहरी में होते थे सिर्फ वही ये इस बात को जानते थे, उन्हें ये याद था कि ये जो आज खंडर हैं ये कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। स्टोरी आई एम अबाउट टू टेल यू हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो सिस्टर निवेदिता कहती हैं ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत लंबा समय पहले हुई। बट येट देयर हैड बीन टाइम फॉर द ओल्ड पैलेस एंड फोर्ट्रेस ऑफ उज्जैन टू फॉल इनटू ruins, पर इसके बीच इतना समय मिल गया उस पुराने महल को। और देखो बेटा वर्ड आ रहा है फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस मीन्स किला, फोर्ट। सो और जो किला था किंग विक्रमादित्य का उज्जैन में वो भी ruins में बदल गया, वो भी खंडर हो गया। सो किला भी महल भी उसका खंडर में बदल गया। एंड फॉर द सैंड टू बी हीप्ड अप ओवर देम, और इतना समय था कि इस खंडर के ऊपर मिट्टी को भी समय मिल गया उसके ऊपर और ज़्यादा हीप अप होने का, इकट्ठे होने का। कवरिंग द ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, अब इस खंडर में जो स्टोन्स थे अंदर राजे के लगाए हुए वो भी जो थे ब्लॉक्स ऑफ स्टोन मिट्टी से कवर हो गए। एंड बिट्स ऑफ ओल्ड वॉल, जो उस पुरानी वहाँ की दीवारें थी वो भी उनके ऊपर भी मिट्टी आ गई। एंड ऑफन विद ग्रास एंड डस्ट, और यहाँ तक कि उस मिट्टी के ऊपर घास भी उगने लगा। एंड डस्ट एंड इवन ट्रीज, और ऐसा खंडर बन गया, मिट्टी पड़ गई कि उसके ऊपर ग्रास हो गई और कहीं ट्रीज भी लग गए। There had been time too for the people to forget, अब महल खंडर हो गया और लोगों को भी इतना लंबा समय पड़ गया कि लोगों को भी अब वो भूलने लगा कि ये कभी किंग विक्रमादित्य का महल था। In those days, उन दिनों में the people of the villages, जो गांव के लोग थे, as they do still, used to send their cows to the wild land to graze, वो अपनी काउस को जो है भेजते थे किसी भी जंगली जगह पे ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स बेटा चरने के लिए। सो काऊ को वो लेके जाते थे वाइल्ड लैंड में चराने के लिए, जैसे कि आज भी कई जगह लोग करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग दे वुड गो, सो जो काउस थी वो सुबह जल्दी ही घर से ले जाते। इन द केयर ऑफ द शेफर्ड्स, और चरवाहों की केयर में, उनके साथ जो बच्चे होते उनको लेके जाते वो थे, उनको क्या कहते थे, शेफर्ड्स। एंड नॉट रिटर्न टिल इवनिंग, और शाम तक वो जो चरवाहे थे शेफर्ड्स वो काउस को लेके वापस नहीं आते। क्लोज ऑन डस्क, और कब वापस आते, जब ज़्यादा शाम हो जाती, डस्क का टाइम हो जाता। हाउ आई विश आई कुड शो यू दैट कमिंग एंड गोइंग ऑफ द इंडियन काउज। सो सिस्टर निवेदिता कहती काश मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें दिखा सकती किस तरह से ये सुंदर सीन होता है जब जो इंडियन काउज हैं उनको सुबह ले जाया जाता है, जब वो और शाम को वापस आती हैं। सो उसे ये सीन बहुत अच्छा लगा।